अभी हमने बताया आपको पढ़ाने के पहले कि अवकल अवकल समीकरण का प्रयोग करना होगा। तो देखें ये लिखा हुआ है 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर कर लिया, डी बाई डी टी में आ गया टी स्क्वायर। 6 कांस्टेंट है 6 को बाहर कर लिया, डी बाई डी टी में आ गया टी, और डी बाई डी टी में 7 कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट टर्म तो वही रहेगा 5, डी टी स्क्वायर। देखिए एक्स का अगर एन पावर लगती है तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पावर क्या थी 2, तो क्या बन जाएगा 2t। 2 में से एक पावर जाएगी तो क्या बचेगा 1। समझ आ गया, बिल्कुल आसान था। एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 आ गया सामने, एन का मान, एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 में से एक गया तो 1 है। अच्छा यहां पर 6 है, डी बाई डी टी, टी के सापेक्षी करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा अपने पास 1। क्या बनेगा 1 प्लस, यहां पर कांस्टेंट टर्म के लिए क्या हो जाता है 0, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म के लिए 0। तो त्वरण आ गया अपने पास 5 इंटू 2 10t प्लस 6 आ गया। अब उसने कहा है t का मान 5वें सेकेंड में, तो t का मान 5 रखने पर, t का मान 5 रखने, सवाल ने कहा है 5, 2 कहता 2 रख देते हम। तो a बराबर हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 6, 10 पना 50 और 6 कितना हो गया 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण, निकाल दिया अपन। आई होप समझ आया सबको, कठिन तो नहीं लगा, बहुत आसान था, बिल्कुल बेसिक से सीखा है अपन ने। चलिए एक सवाल और आप करके दिखाएंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, फिर आप नोट्स पे और नोट्स पे लिखेंगे। हमने कहा एक कण का वेग, पार्टिकल ऑफ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक कण का वेग 7t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t के द्वारा दिया गया 7वें सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन, इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। चलिए प्रयास करें आप, और जल्दी से, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, प्रयास करें और चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। ये सवाल हमने समझाया, ये फॉर्मूले हैं जो आज लगने हैं पूरे 1 घंटे में, ये समझाया, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ऑफलाइन के जितने आप सभी कॉपी में सॉल्व करें, हम आंसर आ रहे हैं देखने सभी का। चलो ये आया समझ में, कठिन बिल्कुल नहीं था, बहुत आसान चीजें हैं। बहुत ही आसान है, किसी का आंसर आए तो बताइएगा। कोई नहीं, चलो फिर सीखते हैं, एक बार कंसंट्रेट होके समझिएगा। आपको कहा गया किसी कण का वेग, वेलोसिटी दिया है 7t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t। हमें पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण हम बार बार बता चुके हैं, त्वरण होता है dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमें वेग दिया है, अगर हम दोनों पक्षों में इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड में क्या मिल जाएगा त्वरण। तो त्वरण की डेफिनेशन है dv अपॉन dt, v तो है हमारे पास, तो हम दोनों पक्षों में d बाई dt से अवकलन कर देते हैं। हमने बिल्कुल बताया कि इतने से ही फॉर्मूले लग रहे हैं आपके एग्जाम में। क्या हो जाएगा ये 7t³ 5t स्क्वायर और 8t, dv अपॉन dt क्या बन जाएगा a, बनेगा यहां से a। अच्छा इसको एक साथ लिख देते हैं, तो d बाई डी टी 7t³ d बाय डी टी 5t स्क्वायर और d बाय डी टी 8t हो जाना है।
ए 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,